हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं राज मिश्रा ट्रू IQ के इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्त, हम देखते हैं जो सातवीं टेस्ट सीरीज हुआ था उसके मैथ्स वाले क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करते हैं। बिना समय वेस्ट किए हुए आइए हम लोग क्वेश्चन में सीधे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया 141 नंबर में, एक वस्तु अपने क्रय मूल्य के 5% लाभ पर 12,600 रुपए में बेची गई। ठीक, फिर आगे बोला है लाभ परसेंट क्या होगा यदि इसे 13,200 रुपए में बेचा जाए। ठीक है, सेलिंग प्राइस तो पता है, इतना में बेचा जा रहा था, 5% का प्रॉफिट हुआ है, तो हमको कॉस्ट प्राइस चाहिए सबसे पहले। तो सीपी इजकल टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। सीपी इजकल टू होता है 100 इंटू SP बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, इसके थ्रू हम लोग देखते हैं, सीपी निकालते हैं। सीपी इजकल टू क्या होगा, 100 इंटू एसपी कितना, सेलिंग प्राइस कितना, 12,600 में बेचा है, 12,600 बाई 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट कितना है 5, यानी कि 100 प्लस 5 105, 105। ठीक है, अब इसको 5 से हम लोग डिवाइड करते हैं। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, यानी कि 21 1 जा 21, 21 6 जा 126, यानी कि 6 2 जा 12, 0 डबल 0 यहाँ पे है, यानी कि सीपी कितना मिला, सीपी मिला 12,000। ठीक है, अगर बोला खरीदे कितने में थे, 12,000 में। अगर इसी ऑब्जेक्ट को इसी आर्टिकल को या ऑब्जेक्ट को 13,200 रुपए में बेचा जाए तो प्रॉफिट कितना होगा। प्रॉफिट निकालने के लिए क्या होगा, सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी या एसपी माइनस सीपी, हम लोग डिफरेंस दोनों का देखते हैं। तो बेचा गया 13,200 में और खरीदा गया था 12,000 में, तो वैल्यू में कितना प्रॉफिट हुआ, 13,200 में से 12,000 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो कितना बचा, 1,200, यानी कि 1,200 रुपया प्रॉफिट हुआ वैल्यू में। अगर परसेंटेज इसका निकालने तो परसेंटेज किस पे निकलता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। तो बाई कॉस्ट प्राइस कितना में लिए थे हम लोग, 12,000 में, 12,000 इंटू 100 परसेंटेज के लिए। ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 12 बन जा 12, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि कितना 10% का क्या हुआ यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, ये हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि 3 आदमी या 5 औरत एक काम को 48 डे में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब क्या बोला है, 6 आदमी और 5 औरतें इसी काम को कितना दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। अब बोला है कि 3 आदमी, यहाँ पे और होता 3 आदमी और 5 औरतें, तो क्या होता 3 प्लस 5, यानी कि 3 आदमी, जो 3 मैन की एफिशिएंसी है वो 5 वुमेन की एफिशिएंसी के क्या है, इक्वल है। ठीक है, एक मैन का एफिशिएंसी निकाल ले, एक मैन का एफिशिएंसी क्या होगा, 5/3 वुमेन की एफिशिएंसी के इक्वल होगा। ठीक है, हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। क्या बोला है, 6 आदमी और 5 औरतें, तो एक आदमी या एक मैन कितने वुमेन के इक्वल है, 5/3 वुमेन के। तो क्या 6 वुमेन कितने वुमेन के इक्वल होगा, 6 इंटू 5/3, यानी कि 6 इंटू 5/3, यानी कि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि 10 वुमेन की इक्वल होगा। 6 मैन इज इक्वल टू 10 वुमेन, 6 मैन इज इक्वल टू 10 वुमेन। अब वुमेन के ही देख लेते हैं, 10 वुमेन प्लस 5 वुमेन, यानी कि 15 वुमेन कितने दिन में उस काम को कर देगी, यानी कि 15 वुमेन उस काम को करेगी 48 इंटू 5/15 डेज। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 6 जा 3 16 जा 48, यानी कि 15 वुमेन या 6 मैन प्लस 5 वुमेन उसी काम को कितना दिन में कर देगी, यानी कि 16 डेज में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ए बी व सी का औसत भार 45 kg है। ठीक, ए व बी का औसत भार 40 kg है, बी व सी का औसत भार 43 kg है, बी का भार ज्ञात करना है। ठीक है, आपको तो पता ही होना चाहिए एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर सम बाय नंबर। ठीक है, हम सम दिया है तो सम बराबर क्या होगा, सम बराबर एवरेज इंटू नंबर होगा।
ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं सम, यानी कि a प्लस बी प्लस सी, क्या सम क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी का एवरेज कितना दिया 45 kg, और नंबर कितने 3 पर्सन है ए बी सी, यानी कि 45 इंटू 3 यानी कि 135 kg। ए बी और सी का वेट कितना आया 135 kg। और फिर क्या बोला है ए व बी का औसत भार 40 kg है, तो वही कंडीशन लगाएंगे सम बराबर एवरेज इंटू नंबर। फिर क्या है ए व बी, तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा एवरेज, एवरेज क्या दिया 40 इंटू नंबर कितने पर्सन है 2 पर्सन ए व बी, यानी कि 40 गुना 80 kg। फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या बोला है कि बी व सी का औसत भार 43 kg है, तो सेम वही कंडीशन एवरेज बराबर सम इनटू नंबर। तो बी क्या बी प्लस सी इक्वल टू कितना होगा 43, एवरेज नंबर कितने पर्सन है 2, 43 इंटू 2 यानी कि 86। अब बी का वेट निकालना है, तो b प्लस सी दिया है, b प्लस सी की जगह पे 86 बाहर पुट कर देंगे वहां पे, तो a का वैल्यू निकल जाएगा, और फिर a का निकल जाएगा तो यहाँ पे a का पुट कर देंगे तो b का वहां से डायरेक्ट निकल जाएगा। इसके लिए डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं 86 प्लस 80 माइनस 135, यानी कि 0 प्लस 6 6 8 8 16 166 माइनस 135, यानी कि 6 में 5 गया 1 और 3 में 6 में 3 गया 3, यानी कि कितना केजी बी का वेट कितना आया, वेट ऑफ बी इक्वल टू 31 केजी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। बोला है कि एक विद्यार्थी अधिकतम 100 नंबर वाले, 150 नंबर वाले व 200 नंबर वाले पेपर में 100 नंबर वाले में 90% पाता है मार्क्स, 150 नंबर वाले पेपर में 60% मार्क्स पाता है, और 200 नंबर वाले पेपर में 54% अंक प्राप्त करता है। उसके प्राप्त अंकों का योग्य कितने प्रतिशत है। ठीक है, पहला कंडीशन देख लें, 100 का 90% निकालें तो कितना होगा 100 इंटू 90 बाई 100, 100 से 100 कैंसिल, यानी कि पहले में कितना पाया नंबर 90 नंबर प्लस, क्योंकि सम बोला है अंकों का योग। फिर सेकंड में बोला 150 अंक वाला में 60% पाया है, तो 150 का 60%, 150 इंटू 60 बाई 100, 00 से 00 ऊपर वाला कैंसिल, यानी कि 15 इंटू 6 यानी कि 19 90 प्लस तीसरा कंडीशन में क्या बोला 200 नंबर वाले पेपर में कितना पाया 54%, यानी कि 200 इंटू 54 बाई 100, 00 से 00 कैंसिल, यानी कि 54 टू जा 108, यानी कि 108। अगर सबका सम करेंगे तो 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 108 यानी कि 288 मार्क्स पाया। टोटल कितना मार्क्स पाया, वैल्यू में पाया 281 नंबर 288 मार्क्स। फिर बोला इस नंबर का या इसके प्राप्त अंकों का परसेंटेज बताइए। परसेंटेज कितना होगा, टोटल कितना में परसेंटेज निकालते हैं, ऑल ओवर नंबर पे निकालते हैं हम लोग। ऑल ओवर नंबर कितने का है पेपर 200 नंबर और 150, 3 350 1 400, यानी कि 450 नंबर का पेपर है। 450 इंटू 100, 0 से 0 यानी कि 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 8 गया, और फिर क्या होगा 9 2 जा 18, यानी कि 32 इंटू 2 यानी कि 32 2 जा 64%। कितना पाया हो, कितने प्रतिशत है 64%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कोई कंफ्यूजन नहीं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है एक चक्का का व्यास 1.7 मीटर है, वह 120 चक्कर या 120 राउंड या 120 रोटेशन करता है, तो उसके बाद वो कितनी दूरी तय करेगा। जो चक्का है, चक्का किस शेप का होता है, सर्कल का शेप का होता है। वह एक स्टेप करेगा या एक चक्कर मारेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, अपने पेरीमीटर की इक्वली डिस्टेंस कवर करेगा। आपको तो पता होगा सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2πr। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग रेडियस इसका व्यास दिया है, तो व्यास बराबर क्या होता है रेडियस का 2 टाइम्स होता है, रेडियस क्या होता है व्यास का हाफ होता है, यानी कि r बराबर क्या होगा 1.7 बाई 2। ठीक, अब देखिए 1.7 पॉइंट में है तो 10 से ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे 10 से डिवाइड कर दिए तो ऊपर क्या होगा 17 बाई 20।
रेडियस मिला। अब क्या होता है, कितनी दूरी तय करेगी 120 रोटेशन में, यानी कि 2 पाई आर करेगी एक रोटेशन में, 120 बार की है, तो यानी कि 120 इंटू 2 गुणे पाई का मान तो पता ही होगा 22/7 इंटू आर का मान 17/20, 0 से 0 कैंसिल, बचा कितना 2, 2 1 जा 2, 2 कैंसिल, यानी कि 12 इंटू 22 इंटू 17/7, इसका वैल्यू कितना होता है, 22/7 का मान 3.14 होता है समथिंग, 3.14 इंटू 12 इंटू 17। अगर इसको हम मल्टीप्लाई हम कराए तो इसका वैल्यू डायरेक्ट आ जाता है कितना 641 पॉइंट समथिंग आएगा नियर अप्रोक्स। हम मान लेते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है, इसमें तो कोई ऑप्शन तो है नहीं, वो 641 यानी कि अप्रोक्स ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 641 को 640 भी हम लोग मान सकते हैं, वही होगा। डिस्टेंस है तो थोड़ा माइनर मेजर पार्ट का कोई वहाँ पे इशू नहीं रहता है, यानी कि 640 मीटर और डिस्टेंस को क्या करेगी, कवर करेगी। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है दी गई श्रृंखला को पूर्ति करे। अगर जहां भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले, इस टाइप को क्वेश्चन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो पहले दो सीरीज का डिफरेंस देख लीजिए या दो सीरीज का सम देख लीजिए। ठीक है, यानी कि दो सीरीज कहने का मतलब 2 डिजिट लगातार सीक्वेंस वाला, इसका डिफरेंट कितना है, 7 में से 2 गया 5, इसका 14 में से 7 गया 7, इसका 23 में से 14 जाएगा तो 9। अब देखिए क्या अल्टरनेट चला है, 5 7 9, 5 7 9 यानी कि दो का बढ़ रहा है 9, तो फिर 9 में क्या बढ़ना चाहिए, 11 का डिफरेंट आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर पुट करे जिसका डिफरेंट 23 करे, तो यानी कि 11 आए। ठीक है, यानी कि इसमें 11 जोड़ ही देते हैं, यानी कि 23 प्लस 11, 3 1 4 2 1 3, यानी कि 34। नेक्स्ट कौन सा टर्म आएगा यहाँ पे 34, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है अलजेब्रा का, दिया है यदि इतना प्लस इतना इज इक्वल टू इतना, जहां भी रूट वाला क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले बिना सोचे समझे उसको स्क्वायर बोथ साइड कर देना है। आप लोग अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट कैंसिल होगा, यानी कि डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हो आप लोग 1 प्लस एक्स बाई 961 इज इक्वल टू 32 का स्क्वायर कितना होता है, यानी कि 32 का स्क्वायर बाई 31 का स्क्वायर। ठीक है, हम देखते हैं क्या होता है, इसको 9 एलसीएम ले 961, तो क्या होगा 961 प्लस एक्स इज इक्वल टू 32 का स्क्वायर कितना होता है हम लोग देख लेते हैं, सिखा देते हैं। 32 का स्क्वायर निकालना हो तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 60, 12, 12 का 2 कैरी गया 1, 3 3 जा 9, 9 1 10, यानी कि 1024। ठीक है, 1024 बाई 31 का ऐसे ही निकाले तो 31 इंटू 31, 1 1 जा 1, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 6, 3 3 जा 9, यानी कि 961। ठीक है, 961। अगर LHS और RHS में दोनों का बेस सेम है तो कैंसिल हुआ यहाँ से, यानी कि x बराबर 1024 इधर प्लस में, इधर 961 यानी कि 961 प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि 1024 में से 961 हम लोग हटाएंगे तो क्या होगा, यानी कि 1024 माइनस 961 कर देंगे तो क्या मिलेगा, 4 में 4 में से 1 गया 3, फिर क्या बचा 12, 12 में से 6 गया 6, 10 में कैंसिल वहां पे 9 9, यानी कि x बराबर कितना आया 63, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है करेक्ट। चूंकि मुझे आप लोगों को समझाना था इस क्वेश्चन को, इसीलिए इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ रही थी। इस क्वेश्चन को करने के लिए डायरेक्ट आप लोग शॉर्टकट कर सकते थे, मुझे ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं था, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये वाला स्टेप लिखा, नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं थी मुझे। एग्जाम में आपके पास पर्याप्त समय रहता है जो आप अच्छे से अच्छे वे में अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन को देख कर कभी भी घबराना नहीं है आप लोगों को। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस का है, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। बोला है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से, एक समान चाल मतलब
एक समान, मतलब स्पीड का डिफरेंट नहीं है, यानी कि जो पहला ट्रेन का स्पीड है वही दूसरे ट्रेन का स्पीड है, ठीक है। चलती है तो 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार कर देती है। 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है, जबकि 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है। पहला बोला है 162 मीटर प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है। तो जो रेलगाड़ी पार करती है खुद का भी लेंथ तो पार करती है, ठीक है। मान लीजिए रेलगाड़ी की लेंथ है एल है, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। दोनों का स्पीड क्या है, सेम है दोनों कंडीशन में, एक समान ही क्या बोला है, यूनिफॉर्म, सेम है, समान एक समान है। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि पहले कंडीशन के लिए देखे तो क्या होगा, डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। पहले ट्रेन के डिस्टेंस कितना है 162 प्लस एल, क्योंकि खुद का डिस्टेंस कवर है उसमें, एल प्लस 162 इज इक्वल टू स्पीड क्या माने हैं एक्स इंटू टाइम कितना देर में इंटू 18। अब एल बराबर क्या होगा 18x माइनस 162, इक्वेशन हम एक मान लिए। दूसरे कंडीशन में बोला है 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ का भी लेंथ तो ट्रेन का सेम ही है दोनों में, तो यहाँ भी तो ऐसे बना सकते हैं एल बराबर 15x माइनस 120, LHS इक्वल है RHS इक्वल होगा, यानी कि RHS जब इक्वल कर देंगे तो क्या होगा 18x माइनस 162 इज इक्वल टू 15x माइनस 120, ठीक। अब 15x को इधर हम बुला लेते हैं LHS में, 18 में से 15 गया 3, यानी कि 3x बराबर प्लस में है, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, 162 में से 120 जाएगा तो क्या होगा 42, यानी कि 42 किलोमीटर, 42 डिस्टेंस कितने मीटर में है, ठीक है। यानी कि 3x बराबर कितना होगा 42, यानी कि x बराबर 42/3, यानी कि x बराबर 14 किलोमीटर पर सेकेंड। स्पीड क्या निकला मीटर पर सेकेंड में, यानी कि x बराबर 14 या 42, यानी कि 14 मीटर पर सेकेंड स्पीड है उसका ट्रेन का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस जो दिया है मीटर में दिया है और टाइम दिया है तो सेकंड में दिया है, तो या तो स्पीड बनता है मीटर पर सेकंड या तो किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। x बराबर 14 मीटर पर सेकंड निकला है, जो कि ऑप्शन तो किलोमीटर पर घंटा में दिया है, तो नो इशू। यहाँ पे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 हम लोग मल्टीप्लाई करा देते हैं, यानी कि 14 इंटू 18/5, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग काट देंगे, ऐसे काटेंगे तो क्या आएगा 50.4 किलोमीटर पर आवर इस ट्रेन का स्पीड है, ठीक है, कोई इशू नहीं, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 7:3 है, 2:1 बनाने के लिए इसमें कितनी पानी मिलाना होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। 80 लीटर यानी कि कितना रेशियो कितना है 7:3, यानी कि 10, रेशियो में तो 10 है कि 10 इज इक्वल टू 80 लीटर के इक्वल है, तो 1 लीटर 1 बराबर कितना लीटर का 8 लीटर के इक्वल हुआ, ठीक है। यानी कि इसका रेशियो देख रहे थे मिल्क कितना है, यानी कि 8 7 जा 56 इंटू रेशियो 7 3 8 3 24, ठीक है। अब बोला है कि मिल्क है ये क्या है वाटर है, कितना वाटर और एक्स्ट्रा मिलाए कि इसका अनुपात क्या बने 2:1 बने। अगर इसमें ऑप्शन हम लोग बात करते हैं 5, 24 प्लस 5 हम लोग मिक्स कर दे 5 उसमें वाटर, तो 24 लीटर पहले से है वाटर 5 लीटर, यानी कि 29 लीटर, 29 से 56 तो कटेगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे ही गलत है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी में बोला है 24 से 30 जो कि रेशियो 1 रेशियो 2 में बनेगा नहीं, ये भी कैंसिल। अब बोलते हैं सी हम लोग देखते हैं, सी 8 से 12 यानी कि 31 32
32 और 56 का रेशियो 1:2 कभी बनता नहीं है, तो भी ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग। ऑप्शन नंबर डी को हम लोग देखते हैं। 4 नंबर दिया बोला है कि 4 लीटर देखते हैं हम लोग मिला करके 24 4 28, 28 का मैं 28 28 दूना 56, यानी कि अगर 56 रेशियो अगर 4 लीटर और वाटर इसमें मिक्स कर दें तो इसका रेशियो कितना बना 28, 28 28 28 टू जा 56, यानी कि 2 रेशियो 1 अनुपात मिल गया यहाँ पे, यानी कि वाटर कितना मिलाना होगा 4 लीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो कि लास्ट हमारा क्वेश्चन है। बोला है कि 2/3 4/5 एंड 6/7 का क्या निकालना है HCF। कहीं भी जहां भी HCF शब्द आ जाए वैल्यू फ्रैक्शन में हो तो ऊपर वाले भाग का हम HCF निकाल देते हैं, बट नीचे वाले पार्ट का हम लोग क्या निकाल देते हैं LCM निकाल देते हैं। यानी कि 246 का HCF क्या होगा, यानी कि 2 ही होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 बाई LCM ऑफ 257 का LCM, यानी कि कुछ कॉमन तो है नहीं वैल्यू, यानी कि सबका मल्टीपल 3 5 15 15 7 जा 105, यानी कि 105, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है आपको बी में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।